नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न लेकर मैं फिर उपस्थित हूँ। सवाल इस प्रकार से है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए मान लेंगे नूरी की आयु हम मान लेंगे x वर्ष और सोनू की आयु मान लेंगे y वर्ष। माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब सवाल ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की बात आती है तो वर्तमान आयु में से हम 5 वर्ष को घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x में से 5 घटा देंगे, x - 5 वर्ष। यह हो गई 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। तो y में से हम 5 को घटा लेंगे तो y - 5 वर्ष ये हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम प्रथम शर्त लिख देते हैं। प्रथम शर्त से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है x - 5 और सोनू की आयु है y - 5। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, ये हो गई 3 गुनी। अब x - 5 बराबर 3 का गुना y में करते हैं, 3y - 3 × 5 = 15। यहाँ से 3y को इधर ले आते हैं पक्षांतर करके और इस माइनस के 5 को इधर ले आते हैं तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x - 3y बराबर -15 और +5 ये मिलेगा। क्या करेंगे, x - 3y बराबर 15 में से 5 को घटा लेंगे तो -10 मिलेगा। इस प्रकार हमें समीकरण 1 प्राप्त होगा। अब आगे सवाल कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 10 वर्ष पश्चात की आयु लिखते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
अब पश्चात है तो हम जोड़ लेंगे। x प्लस 10 वर्ष को हमने उसमें जोड़ दिया वर्तमान आयु में, तो क्या होगा x प्लस 10 वर्ष। और इसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। अब दूसरी शर्त के अनुसार 10 वर्ष के पश्चात, सवाल कह रहा है 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अर्थात लिख देंगे हम द्वितीय शर्त से। तो 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु है x प्लस 10 और सोनू की है y प्लस 10। ये हो जाएगी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में करते हैं, 2y प्लस 2 का गुणा 10 में करते हैं, 20 प्राप्त होगा। 2y को इधर ले आते हैं पक्षांतर करके और 10 को इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, तो x माइनस के 2y बराबर ये 20 लिखा है पहले से, 10 आएगा माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर 10 ये हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब ध्यान दें समीकरण 1 में x प्लस का है और समीकरण 2 में भी x प्लस का है, चिन्ह समान है, इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। चूँकि हम घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 3y माइनस का है 2y प्लस का है, 3y में से 2y घटा लेंगे तो माइनस का 1y बचेगा। यहाँ पर माइनस का 10 है, ये भी माइनस का 10 है, तो ये हो जाएंगे माइनस के 20 और माइनस से माइनस कट जाएगा, इस प्रकार से y का मान आ जाएगा 20। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। यहाँ पर y का मान लिख देंगे, x माइनस 3 गुणित y का मान हमने निकाला था अभी
20, यहाँ पर 20 लिख देंगे और बराबर माइनस का 10 लिख देंगे। फिर x माइनस 20 दिए 60 बराबर माइनस का 10 और x बराबर माइनस का 10। 60 को जल्दी आते हैं पक्षांतर करके तो ये हो जाएगा प्लस का 60 और x बराबर 60 में से 10 घटा लेंगे बचेगा 50। तो ये आ गई हमारी नूरी की आयु। लिख देते हैं नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। ये हमारे आंसर हैं। धन्यवाद दोस्तों।